Good morning, student. Today we will start the chapter 3 of history, Man as a farmer and herder, Mesolithic age. Mesolithic age started from 12,000 BCE to 10,000 BCE. Paleolithic man सर्वाइव करने के लिए हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे। पैलोलिथिक एज के एंड में क्लाइमेट वार्म होता गया, जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी इंक्रीज हुई। नाउ द हंटिंग एंड गैदरिंग फूड बिकम इजियर एंड अंडर दिस कंडीशन द मेसोलिथिक एज बिगिन। मेसोलिथिक एज में अर्ली मैन ने फास्ट मूविंग एनिमल्स का हंट करने के लिए अपने स्टोन टूल्स को इम्प्रूव किया। उसके टूल्स शार्प हो गए और उसमें बोन्स एंड हॉर्न्स को भी ऐड किया गया। स्टोन्स टूल्स के अलावा मेसोलिथिक मैन्स ने कुछ स्मॉलर टूल्स बनाए जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। स्टोन्स ऑफ them were fixed on wood or bones and used as or a spears, bows, knives and arrows। अब मेसोलिथिक मैन ने स्टोन टूल्स में तो इम्प्रूवमेंट कर लिया, बट मैन सर्चेस फूड वॉज कन्फाइंड टू शॉर्टर डिस्टेंस। मीन्स मैन की जो खाने की तलाश थी वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही सीमित थी। इस कारण उन्होंने एक प्लेस पर सेटल होना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मीट की डिमांड इंक्रीज़ हुई, मैन ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, अदर टू बी इंक्लूड वर cows, sheep and goats. Most people still live in rock shelter and caves. कुछ अर्ली ह्यूमंस हार्वेस्ट के टाइम उन प्लेसेस पर वापस आ गए जहाँ पर वेयर दे सोड सीड्स, जहाँ पर उन्होंने बीज बोए थे, एंड स्टे ऑन अंटिल दे हैड यूज्ड अप द क्रॉप्स। इन लोगों ने अपने प्रिमिटिव हाउसेस बनाए। हाउसेस रिवर वैली में बनाए जाते थे, वेयर देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। न्यूलिथिक एज। The period following the Mesolithic age is called Neolithic age or New Stone age. Means मेसोलिथिक एज के बाद आने वाले पीरियड को न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज कहा गया। इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर न्यूलिथिक साइट को एक्सकेवेट किया गया है। दीज आर कश्मीर, द नॉर्दर्न विंध्यास, द मिडिल गंगा वैली एंड द ईस्टर्न and northeastern and southern India. Beginning of agriculture. In the Neolithic age, man changed from food gatherers to food producer. अब man जहाँ food gathered करता था, अब वह food producer बन गया. But this change did not come about suddenly. Man harvested the food grains which grew बुल्ड इन सम रीज़न। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ग्रेन्स को प्लांटेड किया जा सकता है। समवन ऑब्जर्व दैट द ग्रेन स्वैप फ्रॉम थ्रेशिंग एंड डिपोजिटेड ऑन द डंग हेप स्प्राउटेड एंड इन कोर्स ऑफ टाइम प्रोड्यूस ग्रेन्स। यह एग्रीकल्चर की बिगनिंग थी, जिसमें प्लांट को ग्रो करने के लिए उन्हें वॉच करने के लिए एक सेटल लाइफ रिक्वायर्ड थी। एग्रीकल्चर ने इस तरह से मैन को एक जगह पर सेटल कर दिया। एग्रीकल्चर से अर्ली मैन की लाइफ में मैनी चेंजेस आए। देयर वॉज अ ग्रेट चेंज इन हिज फूड हैबिट्स। ही बिगिन टू लिव ऑन फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। उन्होंने कॉटन को कल्टीवेट किया और कॉटन क्लॉथ्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया। नाउ मैन कुड दस produce more food than he required. He used his free time developing new skills, crops की
केयर करने के लिए मैन को लॉन्ग टाइम तक एक प्लेस पर रहने की ज़रूरत थी. सो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट बिगिन टू बी एस्टेब्लिश एंड कम्युनिटी लाइफ बिगिन टू टेक प्लेस. कम्युनिटी लाइफ. व्हेन मैन बिकम अ फार्मर, जब मैन फार्मर बन गया तो उसका इंटरेक्शन दूसरों के साथ बढ़ गया, जिसने उसे समझदार बना दिया. ग्रुप में रहने से वह अपने सराउंडिंग से अवेयर हो गया और उसे फार्मिंग करने के सेफ मेथड एंड बेटर टूल्स को ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी मिली. दिस प्रोसेस मेड पीपल डिवाइडेड वर्क अमंग देमसेल्फ. दे हैड सफिशिएंट टाइम बिकॉज फूड को सर्च करने में और हंटिंग में टाइम वेस्ट करने का प्रेशर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया था. उसका पूरा अटेंशन या फुल टाइम फार्मिंग एंड हर्डिंग में रहता था. अर्ली मैन को क्रॉप को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हीं प्लेसेस के पास रहना पड़ता था. इस कारण दे सेटल डाउन परमानेंटली एंड बिगिन टू लिव इन विलेजेस. उन्होंने एक्सट्रीम वेदर से प्रोटेक्ट होने के लिए मड एंड ड्राइड ग्रासेस की हट्स बनाई. हट्स वर मेड क्लोज टू ईच अदर लाइक अ कॉलोनी. द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलीज केम इनटू बीइंग. जो फैमिलीज न्योलिथिक विलेजेस में रहती थीं, उनके कस्टम, बिलीफ्स एंड वर्शिप मेथड सेम होते थे. इन फैमिलीज़ के ग्रुप्स को ट्राइब कहा जाता था. रिमोट रीजन में रहने वाले प्रेजेंट ट्राइब्स के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे. बाय ऑब्जर्विंग दैम वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ न्योलिथिक ट्राइब्स. जैसे जैसे ग्रुप लार्ज होते गए वैसे वैसे वर्क का डिवीज़न भी या वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता गया. इंडिविजुअल ने कम्युनिटी के लिए वर्क किया और बाद में यील्ड को आपस में डिवाइड कर लिया. देयर वॉज नो सेग्रेगेशन ऑफ द रिच एंड पुअर. द डिवीज़न ऑफ वर्क डिपेंड ऑन एज, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग एंड एबल मैन को ग्रुप का लीडर बनाया जाता था, जो पूरे एंटायर ट्राइब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था. टूल्स. There was a great improvement in Neolithic tools and weapons. Neolithic tools अपनी हायर यूटिलिटी एंड स्किलफुल कंस्ट्रक्शन के कारण पैलियोलिथिक टूल से डिफरेंट थे. अर्ली ह्यूमन ने अभी भी स्टोन से अपने टूल्स बनाए थे, बट दे वर स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर देन बिफोर. एज फार्मिंग डिमांडेड improved tools, they invented stone axe, sickles, hammer, bows and scrapers. Men also made spindle and bone needles. Small polished tools wood पर फिक्स किए गए फॉर इजी हंटिंग, जिससे कि हंटिंग इजी हो सके. हैवी टूल्स का यूज़ डिगिंग एंड लैंड को लेवल करने के लिए किया गया. वेयर एज शार्पर टूल्स वर यूज्ड इन स्किनिंग द एनिमल एंड प्रिपेयरिंग मीट. Invention of wheel. The wheel was a remarkable invention for Neolithic man. वुड के लॉक को रोलिंग करते समय अर्ली ह्यूमंस को ये आइडिया आया. उन्होंने सोचा कि वुड को लॉक करके हम किसी भी थिंग्स को फास्टली मूव कर सकते हैं. इससे वह समझ गया कि राउंड ऑब्जेक्ट के यूज़ से वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूवमेंट इजी हो सकता है. व्हील से न केवल ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ बट ऑल्सो क्विक द पेस ऑफ डेवलपमेंट. द पॉटर्स व्हील इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स. पॉटरी. ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए अर्ली मैन ने फॉरेस्ट ट्विग से बास्केट बनाई, जिसके चारों ओर वेट क्ले को लगाया जाता था और उसे सन की लाइट में ड्राई किया जाता था. ये बास्केट ड्राई ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी. अर्ली ह्यूमंस इसमें मिल्क, मीट एंड वाटर स्टोर नहीं कर सकते थे. ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम मैन लर्न टू बेक क्ले वेसल्स ऑन फायर. अब अर्ली मैन ने क्या किया कि उस वेसल्स को, क्ले वेसल्स को बेक करना शुरू किया फायर में. अब मैन इसमें लिक्विड और कुक फूड स्टोर कर सकता था.
Religion or faith. Early men considered lightning, thunder, earthquake, flood as the breath of nature. वह मानता था कि ये सभी चीज़ों का होना प्रकृति का प्रकोप है। उसने इस सभी प्रोसेस से बचने के लिए पूजा करना शुरू कर दी। He worshipped water, fire, rain, thunder and also sun, the earth and the stars. He worshipped the cow in thankfulness of bounty it provided. Disposal of the dead. Megaliths. Death was also mysterious to Neolithic people. जब किसी मेंबर्स की डेथ होती थी तो उसके साथ उसके पर्सनल टूल्स, वेपन्स एंड पॉटरी को भी साथ में बरिड कर दिया जाता था, मींस उसको दफना दिया जाता था। उनका मानना था कि इसका यूज़ वह अपने नेक्स्ट बर्थ में करेंगे। वे अक्सर इन बरिड प्लेसेस को स्टोन के ह्यूज रेक्टेंगल ब्लॉक्स के साथ मार्क करते थे, जिसे मेगालिथ्स कहा जाता था। नंबर ऑफ megaliths have been unearthed at sites such as Adichannalar in South India. Neolithic settlement in India. Neolithic settlement के रिमेन्स पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, जम्मू कश्मीर के बुज़ाहोम में एंड आसाम के दाउजली में पाए गए हैं। One of the earliest villages site found at मेहरगढ़। इस विलेज के हाउसेस रेक्टेंगल शेप में हैं और मड एंड ब्रिक से बने हुए हैं। ईच हाउसेज हैड सेवरल रूम्स। कुछ रूम्स का यूज़ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। In some places people lived in deep pits that had steps leading into them. Inside में एश एंड चारकोल पाया गया है और आउटसाइड में ये डीप पिट्स हैं। हियर हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन फार्मिंग एंड हर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।